हाँ देखिए क्या है कि पहले तो रोड सूखा हुआ था, उसमें हम लोग गाड़ी चला रहे थे, बस पकड़ रहे थे। लास्ट क्लास में बारिश हुई। अरे रेन प्रॉब्लम देखा था ना हम लोगों ने। हाँ अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या हुई? बारिश हुई। तो उस बारिश में दो बातें हुई। एक तो भीग के मेरी तबीयत खराब हो गई है, और दूसरी बात हुई कि इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि भयंकर बाढ़ आ गया। तो अब हमारा अगला टॉपिक है रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, अब रोड पे नदी बह रही है और देखते हैं कि रिवर के केस में हम किस तरीके से सिचुएशंस को डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हाँ क्या है कि रिवर प्रॉब्लम में सबसे पहली बात यह है कि आप एक काम करिए, ये जो आपको सामने स्टेज दिख रहा है ना, आप इसको थोड़ी देर के लिए नदी समझ लीजिए। मैंने कहने का मतलब कि नदी बहती है ना, नदी एक ऐसी चीज है जिसका पानी शांत नहीं रहता है, वो बह रहा होता है। शांत हो जाइए, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए इसको क्या समझ लीजिए, नदी समझ लीजिए, ठीक है। और समझ लीजिएगा कि ये बह रही है। यार बहुत गर्मी काहे हो रहा है, दवाई खा लिए हैं। ठीक है, नदी बहती है ना। तो आप थोड़ी देर के लिए ना इस स्टेज को नदी समझिए, ठीक है। और यह ऐसे समझ लीजिए कि ये जो स्टेज है, आपने मालगाड़ी देखा है? तो मालगाड़ी में भी एक ऐसा स्पेशल मालगाड़ी आता है जिसमें ऊपर वाला वो कवर नहीं होता है। वो आर्मी का टैंक वगैरह ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। वो खाली उसका फर्श होता है, ऊपर वाला कवर उसमें से हटा दिया जाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए उसको समझिए। तो जिस तरीके से नदी बह रही होती है, उसी तरीके से वो मालगाड़ी भी तो ऐसे जा रहा होता है। अरे बोलो ना। बहुत बढ़िया। अब सुनो, क्या है कि हम लोग इस केस में भी पिछली बार की तरह एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे, आधा से ज्यादा दुख दर्द वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ट्रायंगल किन तीन लोगों के बीच में बनेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ क्या? तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जाहिर सी बात है ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। कुछ ना दिया जाए तो वो रेस्पेक्ट में होता है ग्राउंड के। फिर उसके बाद आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन ना, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बाबू वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रेस्पेक्ट में होगा? ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। जमीन से अगर कोई देख रहा है तो उसको आदमी की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? अच्छा एक और बात है, कहीं कहीं आपको मैन की जगह पे बोट भी दिखेगा, शिप भी दिखेगा, क्योंकि नदी में सिर्फ आदमी थोड़े तैरता है, नदी में बोट भी तैरता है, शिप भी तैरता है कि नहीं? तो फिलहाल के लिए तो हम लोग मैन ले रहे हैं। क्वेश्चन में सिचुएशन के हिसाब से इसकी जगह पर बोट भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है। बहुत अच्छा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ, बताइए क्या? मैन। कुछ ना दिया रहे तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। एक होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू क्या बाबू? रिवर लिखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा एक और बात है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये है वेलोसिटी ऑफ मैन बाय हिज ओन मेहनत। नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना। ना सर नहीं समझ में आया, तब मैं समझाऊंगा, ऐसा बोलना चाहिए। अब वेलोसिटी ऑफ मैन बाय हिज ओन मेहनत, बाय हिज ओन एफर्ट, है कि नहीं? तो हम अपनी मेहनत से जो वेलोसिटी गेन करते हैं, ये आपको कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था, वो उसके रेस्पेक्ट में होता है हम जिसके ऊपर चल रहे होते हैं। हे भगवान, जैसे अब रुको, तुमको मैं याद दिलाता हूं। जैसे मान लो कि तुम इमेजिन करो कि यहां पर कोई बैठा हुआ है। इमेजिन हो रहा है? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो वहां बैठा हुआ है, तो एक हो गया। अब जैसे मैंने क्या कहा कि नदी को अब हम लोग ट्रेन मान के चलेंगे। अरे नदी भी तो ऐसे एक खास डायरेक्शन में बह रही होती है, ट्रेन भी एक खास डायरेक्शन में पटरियों पे चल रहा होता है।
तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ट्रेन मानिए, वही ट्रेन माल ट्रेन मानिए जिसमें सिर्फ नीचे वाला है, ऊपर वाला कवर नहीं है, ठीक है। तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और मैं चुपचाप खड़ा हूं, तो मेरी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अच्छा मान लीजिए कि अभी ट्रेन भी नहीं चल रहा है, ट्रेन भी रुका हुआ है, ट्रेन भी रुका हुआ है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना? ट्रेन भी रुका हुआ है, तो मेरी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में कि आपके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? अगर ट्रेन भी रुका हुआ है, इसके ऊपर मैं भी रुका हुआ हूं, तो ये दोनों के रेस्पेक्ट में ना 0 दिखेगा। आपसे नहीं, रेस्पेक्ट का मतलब हुआ कि बस देख के बता देना, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। मैं पूछूं कि बताओ तुम्हारे रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो देख के बताओ कितनी है, 0 है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में बताओ, इसके रेस्पेक्ट में भी 0 है। अब मान लो अपनी मेहनत से मैं 4 मीटर पर सेकंड से चल सकता हूं, बोलो जल्दी, मेरी औकात है चलने की 1 सेकंड में 4 मीटर। तो मैंने अब इसके ऊपर चलना शुरू किया 4 मीटर पर सेकंड से, सही है। तो अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे चल रहा हूं, 1 सेकंड में 4 कदम, मान लो 4 मीटर, 1 कदम 1 मीटर का था, तो ये जो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मैंने गेन किया, अभी देखो ट्रेन रुका हुआ है, अरे बोलो ना, हाँ, ये जो वेलोसिटी मैंने गेन की 4 मीटर पर सेकंड, आप बताइए वो इसके रेस्पेक्ट में है, आपके रेस्पेक्ट में है कि दोनों के रेस्पेक्ट में है? दोनों के रेस्पेक्ट में है। आपके हिसाब से भी देखा जाए तो मैं 1 सेकंड में 4 मीटर आगे गया, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो मैं 1 सेकंड में 4 मीटर आगे गया। लेकिन अगर ये ट्रेन खुद 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, सुन रहे हो, और तब मैं इसके ऊपर अपनी मेहनत से 4 मीटर पर सेकंड से चलूं, 1 2 3 4 मीटर पर सेकंड से चलूं, तो अब ये 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो मेरे खुद की मेहनत की है, वो किसके रेस्पेक्ट में है? इसके रेस्पेक्ट में है, आपके रेस्पेक्ट में है कि दोनों के रेस्पेक्ट में है? सोच के बताना है। रिलेटिव मोशन में अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो फॉर्मूला पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रेन चलने लगा 10 मीटर पर सेकंड से, और मैं अपनी मेहनत से चल रहा हूं 4 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड से मैं चल रहा हूं। तो बताओ ये 4 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी किसको दिखेगी? इसको दिखेगी कि आपको दिखेगी? आगे दोनों को दिखेगी, दोनों को दिखेगी। इसको दिखेगी, इसको लगेगा कि मैं 1 सेकंड में इसके 4 मीटर करीब आ गया हूं, है कि नहीं? ये 4 कदम जो है मुझको इसके 4 मीटर करीब लेके गया कि नहीं? लेकिन आप बताइए आपके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड ही दिखेगी? नहीं, 4 मीटर तो मैं अपनी मेहनत से चला हूं, बाकी 1 सेकंड में 10 मीटर तो ये ट्रेन मुझको लेके आगे बढ़ गया है। अरे बोलो जल्दी, तो आपके रेस्पेक्ट में 14 मीटर पर सेकंड ना हो गया है? हाँ, तो कहने का मतलब है देखो, अपनी मेहनत से जो मैंने ये वेलोसिटी गेन की है, वो आपके रेस्पेक्ट में नहीं है, वो जमीन के रेस्पेक्ट में नहीं है, वो किसके रेस्पेक्ट में है? वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। ठीक उसी तरीके से हम लोग अपनी मेहनत से हाथ पैर मार के, अरे नदी में तैरना है, हाथ पैर मारना पड़ेगा ना, तो हाथ पैर मार के अपनी मेहनत से जो तुम वेलोसिटी गेन करोगे ना बाबू, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? रिवर के रेस्पेक्ट में होगा। अरे यार, अब हम लोग रिवर को ही ना ट्रेन समझ रहे हैं। तो अपनी मेहनत से जो आप वेलोसिटी गेन करिएगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? बोलिए, अरे किसके रेस्पेक्ट में होगा? रिवर के रेस्पेक्ट में होगा। बहुत बढ़िया। इस चीज को वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को ना, हाँ ये तो मैंने लिखा ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन गेन्ड बाय हिज ओन एफर्ट, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, बाय हिज क्या? ओन एफर्ट, EFFORT, बाय हिज ओन एफर्ट। क्लियर है? अच्छा, इसको ना एक और लैंग्वेज में दिया जाता है क्वेश्चन में, इसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन क्या? स्टिल वाटर। कभी कभी ये भी दे देता है, अरे बोलो, कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि वेलोसिटी ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। का क्या मतलब हुआ? ये वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? नहीं, क्वेश्चन रिवर का है, लेकिन तुमसे अलग से बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टिल वाटर का मतलब हुआ क्या? मतलब हुआ स्टील को पिघला के पानी बना दिया गया है, उसमें आदमी तैर रहा है भाई। स्टिल वाटर का मतलब हुआ ठहरा हुआ पानी। स्टील का मतलब होता है शांत, है कि नहीं? तो ठहरे हुए पानी में जो आप तैरिएगा, बोलिए ना, ठहरे हुए पानी में जो आप तैरिएगा वो सिर्फ आप अपनी मेहनत से ही ना तैर सकते हैं, उसमें पानी आपकी कोई भी मदद करेगा
तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब ही हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन बाय हिज ओन एफर्ट, अपनी एफर्ट से उसने जो वेलोसिटी गेन की है बस उसी वेलोसिटी से वो तैर पाएगा। तो ये तीनों का मतलब सेम होता है। क्लियर? चलिए अब आप बताइए कि मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को अगर तोड़ के लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ, इसको हम उधर लेके चले जाएं तो बाबू अगर उधर लेके जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या? रिवर। क्लियर है? यानी यहां पर भी दो वेक्टर्स को जोड़ के हमको एक तीसरा वेक्टर मिल रहा है। अरे मिल रहा है ना? चलो ठीक है, तो ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। तो बाबू इसमें सबसे पहले ड्रॉ किया जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैंने नदी या तो कुछ ऐसे बहेगी ना तो ऐसे, हम तिरछा थोड़ी नदी बहाएंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को एकदम बिना सोचे समझे आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बोलिए। हाँ अब सुनिए, मान लीजिए कि ये आपका नदी है। क्या है बताइए? हाँ ये नदी है और इस नदी को आपको यहां से उधर क्रॉस करके चले जाना है, यहां से यहां चले जाना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर आदमी हाथ पैर ऐसे मारना शुरू करे, अरे बोलो ना, वो सामने नदी में कूद गया है और हाथ पैर एकदम ऐसा सीधा मार रहा है, तो आप बताइए कि क्या वो आदमी, एकदम सोच के बताना है आपको, प्रैक्टिकल सिचुएशन, समझ रहे हो, कहीं कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो आदमी हाथ पैर ऐसे मार रहा है, आपको क्या लग रहा है? आदमी एकदम सही में सीधा ही जाएगा क्या? वो किधर जाएगा? नहीं नहीं, हाथ पैर तो सीधा मार रहा है, लेकिन फिर भी आप शायद कह रहे हैं कि आदमी तिरछा जाएगा, ऐसा जाएगा। अच्छा रुकिए, इस सिचुएशन को क्या है कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, है ना। तो बात कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि ये ट्रेन जो है सही में इधर की तरफ जा रही है, अरे बोलिए, ट्रेन जो है इधर की तरफ जा रही है। चलिए इस पर एक आदमी को हम लोग बैठा लेते हैं। हाँ ठीक है, अब हुआ क्या कि अभी मैं कहाँ हूँ? अभी जमीन पर हूँ। तो हुआ क्या कि मैं इस चलते हुए ट्रेन पर देखो मैं चढ़ गया, अगर मैं कुछ ना भी करूँ तभी मैं ट्रेन के साथ इधर जाऊंगा कि नहीं? लेकिन मैंने जो अपना पैर है वो कुछ इस तरीके से चलाना शुरू किया, इस तरीके से मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम बताओ कि इस आदमी को क्या दिखेगा? मैं कैसा जाता हुआ दिखूंगा? ओह इसको मैं सीधा जाता हुआ दिखूंगा। अरे बोलो ना, जैसे मान लो कि अगर वो ओरिजिनल वाला ट्रेन है जिसमें हम लोग यात्रा करते हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैंने च्युइंगम खाया है, अभी थूकना है, अब मेरे बगल वाली जो खिड़कियाँ नहीं खुल रही, उधर वाला भी नहीं खुल रहा है, तो अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा? उधर सामने जाना पड़ेगा ना, क्या गेट पर जाना पड़ेगा? नहीं मतलब खिड़की अगर उधर वाला खिड़की एकदम सामने वाला खिड़की खुला हुआ है तो मैं चुपचाप खड़ा होऊंगा, मैं ऐसे पलटूंगा और एकदम सीधा ही ना चलूंगा, मैं आखिर मैं इधर चलूंगा, एकदम सीधा चलूंगा, सामने खिड़की है तो सीधा चलूंगा, तो जो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है उसको क्या दिखेगा कि मैं सीधा ही जा रहा हूं? इमेजिन करके बताइए, आपको भी क्या यही दिखेगा कि मैं सीधा जा रहा हूं? अच्छा आपको मैं टेढ़ा जाता हुआ दिखूंगा, ऐसा है क्या? ये आप लोगों को सही में समझ में आ रहा है? मैं अपनी मेहनत से जो मैंने वेलोसिटी गेन की है वो इस डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है इसके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी ऐसे ही होगी। अरे बोलो जल्दी। लेकिन साथ ही साथ ट्रेन उधर भी तो जा रहा है, तो आपको मेरी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से तिरछा दिखाई देगी, तिरछा दिखाई देगी, है कि नहीं? जैसे ऐसे समझो ना कि मान लो कि जब मैं खड़ा हुआ तो सामने एक पोल था, पोल नंबर 50, ये क्या है बताओ? ये कोई पोल है, पोल नंबर है 50 है। यहाँ होगा पोल नंबर कुछ 51, यहाँ पोल नंबर होगा 52 होगा, पोल नंबर 53 होगा, ऐसा होगा ना। तो जब मैं खड़ा हुआ मैंने उधर देखा, मुझको क्या दिखा? पोल नंबर 50 ना दिखा। आपको क्या लग रहा है जब मैं सामने पहुंचूंगा मैं च्युइंगम पोल नंबर 50 पे ही थूकूंगा? मैं लेकिन सीधा ही चल रहा हूं, लेकिन ट्रेन तो आगे लेके जा रहा है ना। मैं एक कदम बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि मैं कहा किसके सामने हो जाऊं, ट्रेन लेके जाए, मैं सीधा चल रहा हूं, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही मेरे सामने अब कौन है? पोल नंबर 51 है। अरे 52 नहीं है रे, ये डॉट डॉट जो है ना, डॉट डॉट, उसकी वजह से दिख रहा है, कोई बात नहीं है। एक कदम बढ़ाऊंगा पोल नंबर 52 सामने होगा, एक और कदम बढ़ाऊंगा पोल नंबर 53 सामने होगा, एक और कदम बढ़ाऊंगा और मान लो कि मैं पहुंच गया उधर, तो पोल नंबर 54 सामने होगा। चलिए 54 सामने होगा।
बकवास मत करिए, चुप रहिए, सामने होगा। तो जब मैंने चलना शुरू किया था पोल नंबर 50 सामने था, जब मैं उस साइड पहुंचा तो पोल नंबर 54 ना सामने है। तो क्या मेरा मोशन आपके रेस्पेक्ट में सीधा थोड़े हुआ है, तिरछा हुआ होगा तब ना मैं एक साथ दो काम कर पाया। एक तो इसको क्रॉस भी कर पाया और उधर से मैं और ऊपर से मैं इतना उधर भी ट्रेवल कर पाया। बोलो जल्दी, जैसे लाओगी किताब लाओगी। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए, हाँ मान लीजिए कि ये चलता हुआ ट्रेन है। अरे बोलो बाबू, चलता हुआ ट्रेन है और मुझको इस पीली पट्टी पे चलना है। पीली पट्टी पे चलने का मतलब हुआ कि मैं इंश्योर कर सकूं कि अपनी मेहनत से मैं एकदम सीधा चल रहा हूं। समझ रहे हो? तो अगर मान लीजिए कि ये ट्रेन चल रहा है और मैं कुछ इस तरीके से चल रहा हूं, ये देखो, तुम दिख रहा है तुमको? है, मैंने देखो यहां से ना चलना शुरू किया। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मैंने कहां से चलना शुरू किया है? यहां से चलना शुरू किया और देखते हैं कि जब मैं उस पार पहुंचूंगा तो मैं कहां रहूंगा। और इस दौरान ये ट्रेन भी चल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ये मैंने चलना शुरू किया, मैं कैसे चल रहा हूं? मैं सीधे चल रहा हूं। आपको मेरा मोशन कैसा दिख रहा है? ऐसा तिरछा ना दिख रहा है। और अल्टीमेटली मैं यहां ना पहुंच गया। अरे बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया। तो जमीन के रेस्पेक्ट में जो मेरी वेलोसिटी है वो किधर है? उधर की तरफ है। एक और बात है, मैं अगर सीधा चल रहा हूं और इस आदमी से तुम पूछोगे कि बताओ वो कैसा, देख रहे हो? देख रहे हो मेरा पाथ देख रहे हो? मेरा पाथ बताओ उस ड्रॉन लाइन पे है कि नहीं? बताओ जल्दी। इस लाइन पे है। इस आदमी से पूछा जाएगा, ये क्या बताएगा? ये तो बताएगा कि सीधा जा रहा है। तो ये तो ट्रेन से अटैच्ड आदमी ना है। तो ये जो वेलोसिटी है मेरी, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है, चाहे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है। आप जिसके ऊपर चल रहे हैं वो उसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा। लेकिन जमीन के रेस्पेक्ट में आप इधर जाते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से मैंने बहुत समझा दिया। लो पकड़ो। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं और एक बार फिर से मुझको आप ये बता दीजिए। हाँ सुनिए, ये आपका मान लीजिए नदी है और आपको इसको क्रॉस करना है। ठीक है बाबू? तो आप जो है अपना हाथ पैर जो है कुछ इस तरीके से चला रहे हैं, इस तरीके से। बोलिए जल्दी। हाथ पैर कुछ इस तरीके से चला रहे हैं, बोलिए। लेकिन आप पहुंचिएगा कहां? आप पहुंचिएगा कुछ यहां ना। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है और कौन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो हम हाथ पैर जिस डायरेक्शन में चला रहे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ना, और हम जिधर जाते हुए दिख रहे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हाथ पैर हमने इधर ही ना चलाया था और नदी ने ठेल ठाल के वहां पहुंचा दिया। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और बाबू ये हो गया वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। तो इस तरीके से क्या बाबू? मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ ना बोला जाए तो वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। तो बार बार बोलना जरूरी थोड़े है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो आप देखिएगा ये वाला जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा होगा। ये इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है कि VMR और VR को जोड़ोगे तो VM मिलेगा। अब ध्यान से देखिए ना, VMR और VR दोनों सेम ऑर्डर में है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हमको ये VM नहीं मिल जाएगा? अरे बोलो ना। तो इसमें भी आपको वैसी ही बात याद रखनी है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जमीन में गाड़ देंगे तुमको, हम दिमाग खराब कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आदमी है कि एलियन है? वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन दोनों का हेड जो होगा वो एक साथ होगा। तो इसके टेल पर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जाएगा। क्लियर है? और ट्रायंगल्स कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपना हाथ पैर इधर मार रहे हो तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर।
और नदी इधर बह रही हो और ठेल ठाल के आप यहाँ पहुंच जाइएगा। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, आप ऐसे तिरछा चलना शुरू कर रहे हैं और ट्रेन इधर ना जा रहा है, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि कहीं आप एकदम सामने पहुंच जाइए। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ, तो ये भी एक टाइप का ट्रायंगल बन गया। और बताइए क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इधर ही जा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, यानी अब मैंने अपना हाथ पैर इधर चलाया, बोलिए, रिवर इधर जा रही है, बोलिए बोलिए, और हो सकता है आदमी कहीं इधर पहुंच जाए, बोलो ना, ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? देखिए लिटरली जैसे पटना वगैरह आप जाइएगा ना, तो पटना, पूरा पटना जो है गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो कई सारे घाट्स हैं, माने इलाके के हिसाब से दीघा घाट है, एनआईटी घाट है, बहुत सारा घाट है, ठीक है। कौन सा घाट है? नहीं, शमशान घाट भी है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। शमशान घाट भी, इलेक्ट्रिक वाला भी है, नॉर्मल वाला भी है। तो नहीं, जीते जी आपको जाना है अभी, ठीक है। तो आप जाइएगा तो आप ये देखिएगा कि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं नदी पार करने में, समझ रहे हो? तो अक्सर तुम कभी भी जाओगे तो देखोगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो कूद जाते हैं। और आप ये बिल्कुल, हाँ, आप ये बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो लड़का हाथ भले ऐसे चला रहा है, यानी कि लिटरली उसको जाना कैसे चाहिए, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आप देखिएगा कि वो बह के ऐसे कहीं तिरछा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? तो अपनी मेहनत से तो वो नदी पार कर रहा है, और नदी अपनी मेहनत से उसको इधर लेके जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो आपको तिरछा जाता हुआ दिखेगा। अरे क्लियर है ना? ठीक है, तो ये सब देख लीजिए, पहले के लिखा हुआ है उसमें, कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी उसमें मैंने बना के दिखा दिया कि ये सब होगा। ठीक है? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए कुछ डेरिवेशंस करेंगे हम लोग, जो कि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तो हम लोग बिना किसी फॉर्मूला को याद किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन अब सब लोग पढ़ते हैं तो हम लोग भी पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये है रिवर, क्या है बाबू? ये है नदी, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक आदमी यहाँ से कूदता है और वो अपना हाथ पैर इधर चलाता है, तो आप बताइए ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ना होगा? अपनी मेहनत से जो हम वेलोसिटी गेन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? किसके रेस्पेक्ट में? नदी के रेस्पेक्ट में होता है। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि अगर पानी शांत होता, अरे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो अगर पानी शांत होता तो आदमी कहाँ पहुंचता? आदमी कहीं यहाँ पहुंचता। लेकिन आप भी जानते हैं कि पानी शांत नहीं है, और कहने का मतलब है, अच्छा रिवर भी तो बह रही है इस डायरेक्शन में, बोलिए। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ क्या? रिवर। ऐसा हो गया। अब क्या है कि हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या? रिवर। मैंने कहने का मतलब है इन्हीं दोनों को ना जोड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा। अरे यही ना भी हम लोग देख रहे थे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बस उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इन दोनों को अगर मैं यहाँ जोड़ूं तो मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ना यूज करूंगा? अरे बोलिए। वहां पे मैंने यूज किया है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज किया जाए। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा ही ना आएगा, और यही है हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, चलिए ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, जो कि मान लीजिए कि किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। रिवर फ्लो से किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। इसके कंपोनेंट्स तोड़ेंगे हम लोग। तो एक कंपोनेंट जो, हाँ बाबू, जो टूटेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर के अलोंग वो कितना होगा? तो वी एम आर और कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की तरफ घूम रहे हैं। और एक कंपोनेंट जो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटेगा वो हो जाएगा वी एम आर साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब
हम लोग बाबू ये जो VMR है ना, ये जो VMR है उसको इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? तो बताइए ये कंपोनेंट कितना है? VMR cos थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर है? चलिए इसको x मान लिया जाए और इसको, हाँ डायरेक्शन किधर है? x की तरफ है, तो क्या लगाएंगे? आई कैप। याद आया? x एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? चलिए ये वाला जो आपका VMR साइन थीटा है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? जे कैप लगा देंगे, सही है। चलिए वेलोसिटी ऑफ रिवर को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो बाबू वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड तो हम VR से दिखा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड को चलिए हम लोग ऐसे VR से दिखा देते हैं, और इसका भी डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको भी हमने लिख दिया समथिंग आई कैप। क्लियर है? अब हमको लिखना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो उसके लिए क्या करना होगा? नहीं सॉरी, हमको लिखना है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो उसके लिए क्या करना होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड करना होगा। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये रहा वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप दोनों को जोड़ दीजिए। आप जोड़िएगा तो देखिएगा इसके भी एक टर्म में आई कैप है, इसके भी एक टर्म में आई कैप है, तो आई कैप कॉमन हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा VMR cos थीटा प्लस क्या? VR, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस VMR साइन थीटा, और क्या हो जाएगा? जे कैप। यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी की जो वेलोसिटी दिखेगी वो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में दिखेगी, यानी आदमी आपको तिरछा जाता हुआ ही दिखेगा। और सही बात भी है, हे भगवान, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी इधर ही जाता हुआ ना दिख रहा है, और इसका भी एक एक्स और एक वाई कंपोनेंट होगा कि नहीं? बताइए एक्स कंपोनेंट कितना होगा? जमीन के रेस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? तो वो होगा VMR cos थीटा प्लस VR। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये है इस डायरेक्शन में आदमी की खुद की मेहनत, जा VMR cos थीटा आदमी की मेहनत का ही ना कंपोनेंट है, आदमी ने जो हाथ पैर चलाया था उसी का ना कंपोनेंट है। तो ये हो गया आदमी की खुद की मेहनत। मान लीजिए आदमी खुद की मेहनत से 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और ये हो गई नदी की मेहनत। हे भगवान, हम इसके ऊपर तैर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, और ये खुद जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आपको मेरी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? 15 मीटर पर सेकंड। तो मेरे कहने का मतलब है ये सब के लिए ना फॉर्मूला रटना जरूरी। आपको कॉन्सेप्ट पता है, वो आप कंपोनेंट तोड़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना है। अब जैसे इसका आप कंपोनेंट तोड़िएगा कि 5 आएगा, ये 10 आएगा, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है? हाँ बोल दीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन आदमी ये जो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अरे बोलो, उस वाई डायरेक्शन में सिर्फ आदमी की ही मेहनत का योगदान है। नहीं समझ में आया? वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें बस VMR वाला ही ना रोल है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और साइन थीटा आ रहा है। अरे तो VMR आदमी की मेहनत ना होता है? हाँ, तो नदी पार करते हैं हम सिर्फ अपनी मेहनत से, इसमें नदी कोई योगदान नहीं देगा। आप किसी नदी में कूद जाइए, हाथ पैर चलाना छोड़ दीजिए, किसी जिंदगी में आप उस किनारे नहीं पहुंचिएगा। उस किनारे अगर आपको पहुंचना है तो आपको भी हाथ पैर तो चलाना पड़ेगा ही। अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? आदमी नदी पार करता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? खुद की मेहनत से। उसी का कंपोनेंट उसको नदी पार कराएगा। क्लियर? चलिए ये चीज हो गया। अब इसमें एक चीज पूछा जाता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। क्या पूछा जाता है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग, माने कितनी देर में ये आदमी नदी को क्रॉस कर लेगा। अब मान लीजिए नदी की चौड़ाई कितनी है? D है। नदी की चौड़ाई कितनी है? हाँ, तो अब पूछा जाएगा कितनी देर में ये आदमी नदी पार कर लेगा। तो सुनो, यहाँ कहीं कोई एक्सेलरेशन वाला केस नहीं है। हम आराम से 9वीं क्लास वाला फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। तो आप बताइए ना, आदमी नदी क्रॉस करेगा वाई डायरेक्शन वाले मोशन की वजह से ना? अरे बोलिए। तो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है? D है। अरे बोलो। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है?
वी एम आर साइन थीटा। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, और स्पीड हो गया तुम्हारा वी एम आर और क्या साइन थीटा। ये समझ में आया। एक और चीज है, आदमी ने यहां से चलना शुरू किया ना, अरे बोलो बाबू, यहां से चलना शुरू किया और अल्टीमेटली वो पहुंचेगा कहां? तो अल्टीमेटली वो कहीं मान लीजिए यहां ना पहुंचेगा। अरे बोलिए ना, अपनी मेहनत से भले यहां पहुंचना चाह रहा था, लेकिन नदी उसको ठेल ठाल के कहां पहुंचा देगा? यहां। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना बाबू, उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट। क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब हुआ आदमी का डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। अब लो, नदी ऐसे बह रही है तो आदमी नदी के डायरेक्शन में इतना ही ना मूव किया है। अरे ये तो नदी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला मूवमेंट है। तो नदी के डायरेक्शन में उसने जितना मूव किया है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट के लिए हम लोग कौन सा मोशन देखेंगे? वाई एक्सिस वाला कि एक्स एक्सिस वाला? एक्स एक्सिस वाला। नदी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो बताइए डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ही ना एक तरीके का है ये, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड। इस डायरेक्शन में आदमी की स्पीड कितनी है? तो आदमी की स्पीड है वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा वी एम आर कॉस थीटा प्लस कितना? वी आर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आदमी कितने देर के लिए इस डायरेक्शन में मूव करेगा? उतने ही देर के लिए जितने देर में ये इस नदी को क्रॉस कर लेगा। अरे बोलो। हाँ, जितनी देर ये नदी में रहेगा उतनी ही देर तक ना ये इधर भी चलेगा और उधर भी चलेगा। टाइम तो दोनों के लिए हम सेम लेंगे। चलिए, और नदी को क्रॉस करने में उसको समय लगता है d डिवाइडेड बाई वी एम आर साइन थीटा। इतना समय लगता है। बोलिए ना, कुछ नहीं लिखा है, ये मैंने लिखा है स्पीड इनटू टाइम लिखा है। क्लियर है? चलिए, नहीं रेकमेंड करूंगा इसमें कोई भी फॉर्मूला तुम रटना। समझ रहे हो? क्वेश्चन आएगा तुम देखना वो यूं बन जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे हम। सबसे पहला स्पेशल केस कि हमको कम से कम समय में नदी पार कर जाना है। कम से कम समय में नदी पार कर जाना है, तो आप मुझको सजेस्ट करिए कि मैं कैसे तैरूं। नदी ऐसे बह रही है, अरे बोलिए, हम चाहते हैं कि कम टाइम में हम उधर चले जाएं। सजेशन दीजिए मैं कैसे तैरूं। सजेशन दीजिए मैं कैसे तैरूं। अपना हाथ पर मैं किधर चलाऊं? मैं सीधा चलाऊं? मैं इधर चलाऊं तिरछा इधर? अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि तुम कह रहे हो कि सर आप अपना हाथ पर ऐसा सीधा चलाइए, भले सर आप वहां पहुंच जाइएगा। नहीं नहीं, नदी ठेल ठाल के उधर ना पहुंच जाएगा। मैं हाथ पर सीधा चलाऊंगा, सीधा थोड़े पहुंचूंगा मैं। अरे तो यही ना बोलना चाह रहे हो? कितने लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम समय में सर देखिए आपको अगर उधर चले जाना है तो आप तो हाथ पैर सर ऐसे ही चलाइएगा, भले नदी आपको उधर पहुंचा देगा। हाथ उठाइए, कितने लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं? ये जो भी होगा वो बहुत महान आदमी होगा, लेकिन तुम हाथ गिरा लिया। अच्छा, तारीफ बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे। और कौन है उधर? तुम हाथ उठा रहा है ऐसा? हर्ष, कहीं आजकल तुम उधर जाके बैठ रहा है? कुछ हुआ है क्या? है? नाराज है? चलिए देखते हैं, शांत रहिए। चलिए, मात्र 3 आदमी ने ऐसा कहा कि सर आपको एकदम सीधा हाथ पैर चलाना चाहिए। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? इधर से भी मेरी अपेक्षा है कि आप भी कुछ कहिए। पानी से डर लगता है सर? हमको तैरना ही नहीं है, हम सर नाव लेके चले जाएंगे। तो सुनिए, अच्छा छोड़िए, हटाइए नदी, नदी हटाइए, नदी हटाइए।
हम लोग इसको वही प्लेटफॉर्म ये ट्रेन समझ लें, और चलो मकसद बस इतना है कि कम से कम समय में मैं इस किनारे से उस किनारे चला जाऊं, और ट्रेन रुका हुआ है। ट्रेन क्या है बताओ मुझको, कैसे चलना पड़ेगा? और इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, कैसे चलना पड़ेगा? ये देखो ये देखो ये देखो, 1 2 3 4 कदम में मैं पार नहीं कर गया। अच्छा, अगर मैं तिरछा कम से कम समय में पार करना है और मैं इधर दौड़ने लगूं या इधर चलने लगूं, ये बेवकूफ़ी ही ना होगी। क्योंकि इधर अगर मैं चलने लगूंगा तो 1 2 3 4 5 6 कदम में मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, चाहे मैं उधर भी जाऊंगा तो 5 6 कदम में पहुंचूंगा। तो ये आपने एकदम सही बताया कि सर अगर ट्रेन रुका हुआ है तो आपको कैसे चलना चाहिए? 1 2 3 4। अब सुनिए, ट्रेन रुका हुआ नहीं है, ट्रेन चल रहा है। क्या हो रहा है? ट्रेन चल रहा है, और तब आप इधर हैं और आपको उधर चले जाना है। हमारे जैसे आदमी को फेंक दिया जाना चाहिए, समझ रहे हो? उधर चले जाना है और ट्रेन चलने लगा, और कम से कम समय में हमको उधर चले जाना है, तो मैं कैसे चलूंगा? क्या आप सही में आपको लग रहा है कि मुझको ऐसे चलना चाहिए? अरे यार, ट्रेन रुका है चाहे चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो उधर ही ना जाना है, तो मैं तो सीधा ही चलूंगा। 1 2 3 और क्या 4 कदम है, मैं सही में वहां पहुंच जाऊंगा। तुमको समझ में आ रहा है? मैं सीधा ही चलूंगा। तो ये ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया है कि अगर हमको मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए, क्या चाहिए? ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो हम लोग देख रहे थे ना, वो अगर हमको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए कैसे चलना पड़ेगा बताइए ना? सीधा ही चलिएगा। भले नदी आपको यहाँ पहुंचा देगा तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपना हाथ पैर जो है ऐसे ही मारना पड़ेगा। अरे बोलिए, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। और सुनिएगा, फॉर्मूले से भी हम चाहें तो इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। हमको इस चीज को मिनिमम ना करना है, तो इस चीज को क्या करिए? आप मैक्सिमम करिए। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? साइन थीटा मैक्सिमम। साफ डर नहीं लग रहा है इस आदमी को? अगर टाइम ऑफ क्रॉसिंग को तुमको मिनिमम करना है तो इस नीचे वाली चीज को तुमको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। किस एंगल पे? 90 डिग्री पे। इसका मतलब हुआ ये जो एंगल है ये कितना कर दीजिए? 90 डिग्री कर दीजिएगा। का मतलब हुआ आप अपना हाथ पैर ऐसे ही ना चलाइएगा, तो आप सबसे कम से कम समय में नदी पार कर लीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि नदी को पार करने में सिर्फ आप ही की मेहनत का ना योगदान है, तो आप अपना पूरा योगदान दीजिए। क्यों आप तिरछा चलिएगा? आप तिरछा चलिएगा तो कुछ योगदान इधर ना आ जाएगा। आप पूरा योगदान सिर्फ नदी को पार करने में दीजिए, आप कम से कम समय में नदी पार कर जाएंगे। ठीक है बाबू, तो इस केस में बताइए कितना हो जाएगा? d डिवाइडेड बाई VMR। साइन 90 डिग्री कर लेंगे तो साइन 90 डिग्री 1 ना हो जाता है? 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और सही बात भी है, चूंकि आपकी पूरी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है तो d डिवाइडेड बाई पूरी वेलोसिटी लिखेंगे हम लोग। ठीक है। एक अगला केस ये है कि हमको जस्ट सामने चले जाना है। नहीं समझे? हमको जस्ट सामने ही चले जाना है, तब हमको कैसे तैरना पड़ेगा? क्या लग रहा है? सामने जाना है, सामने मैंने एकदम मान लीजिए कि हमको यहाँ पे जाना है ना, तो अगर मैं सीधा हाथ पैर मारूंगा किसी कीमत पर मैं सामने पहुंचूंगा? नदी भी तो बहा के ले जाएगी मुझको। तो ये भी कॉमन सेंस वाला सिचुएशन है। मुझको कैसे चलना पड़ेगा? सही बात है, सामने चले जाना है तो मुझको तिरछा ही ना जाना पड़ेगा। अगर नदी ऐसे बह रही है और मैं ऐसे चलने लगूं तो मैं और वहां पर पहुंचूंगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से जानते हैं कि कैसे चलना पड़ेगा। ऐसे चलना पड़ेगा तब नदी हमको हाँ यहाँ पहुंचा देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसको कहा जाता है जीरो ड्रिफ्ट। क्या बोला जाएगा? जीरो ड्रिफ्ट का मतलब हुआ कि एकदम तुमको सामने ही चले जाना है, ना थोड़ा इधर और ना थोड़ा उधर। तो उस केस में तुमको अपना हाथ पैर मारना पड़ेगा इधर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और नदी ठेल ठाल के तुमको पहुंचा देगा एकदम सामने। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है?
चलिए देख लीजिए, सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हो गया बाबू, हो गया। चलो अच्छा, एक और चीज है, दो वर्ड यूज किया जाता है, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो बाबू डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा नदी की, हाँ नदी की धारा के ही दिशा में, मतलब अलोंग द रिवर फ्लो। क्या डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होगा? STREAM। डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा अलोंग दी रिवर फ्लो, माने जिधर नदी बह रही है आप भी उधर ही जा रहे हैं। चलिए एक होता है क्या अप स्ट्रीम, इसका मतलब हुआ ऑपोजिट टू दी रिवर फ्लो। नदी ऐसे बह रही है, हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उल्टे दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अ मैन हु कैन स्विम विथ स्पीड कितना? तो अब बस इतना ही पढ़ के बताओ कि ये आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कि रिवर के रेस्पेक्ट में है? किसके रेस्पेक्ट में है? हु कैन स्विम वाला आदमी की औकात बता रही है कि आदमी की औकात है इस वेलोसिटी से चलने की, और आदमी अपनी औकात से जिस वेलोसिटी से चलता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, मुझको है रे 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 रे। अपनी मेहनत से, अपनी औकात से हम जो वेलोसिटी गेन करते हैं वो उसके रेस्पेक्ट में होता है जिस पर हम चल रहे हैं, जिस पर हम तैर रहे हैं। तो ये हु कैन स्विम बोला इसने, हु कैन स्विम का औकात बता रहा है, तो औकात का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा? ये रिवर होगा। उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। और आगे चल के देखो स्टील वाटर बोल दिया कि नहीं? तो ठहरे हुए पानी में आप सिर्फ अपनी ही औकात से ना तैर पाइएगा, और अपनी औकात से हम जो तैरते हैं उसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। बहुत बढ़िया। ट्राइज टू स्विम एट एन एंगल ऑफ कितना? 53 डिग्री। 53 डिग्री पे वो ट्राई करता है तैरने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों फोटो बना लिया जाए। छोड़ो हटाओ, पहले फोटो हम लोग बनाएंगे, हल्ला मत करो। तो आदमी 53 डिग्री पे किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये कुछ और नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ तैरना चाहता है, ट्राई कर रहा है कि मतलब वो अपना हाथ पैर ऐसे ही चला रहा है। ठीक है, हाँ विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। नदी की वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? तो आप खुद ही बताइए ना, आदमी की जो नेट वेलोसिटी होगी वो तो कहीं इधर ना होगी, वो तो कहीं इस डायरेक्शन में ना होगी, ये होगा ना वेलोसिटी ऑफ मैन। सही है, बहुत बढ़िया। बोल रहा है कि इफ द विड्थ ऑफ रिवर इज 80 मीटर, अगर मान लीजिए ये जो नदी की चौड़ाई है कितनी है? 80 मीटर है, तो आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, और ये भी बताना है कि इसमें ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, माने आदमी पार करते करते नदी के डायरेक्शन में कितना बह के चला जाएगा ना। तो मैंने कहा कि कहीं कोई फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया ना, याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस बाबू इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ लीजिए। जल्दी से बताइए, 10 मीटर पर सेकंड का जो कंपोनेंट इधर टूटेगा उसके लिए आप क्या लिखिएगा? 10 मीटर पर सेकंड और cos 53 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर 10 मीटर पर सेकंड और sin 50, यही ना लिखोगे। और आप जानते हैं कि 37 डिग्री हो चाहे 53 डिग्री हो, उसके लिए हमको क्या लिखना होता है? 3 4 5, ये होता है 37 और ये होता है 53, नहीं होता है? तो बताइए cos 53 कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेनस ना। 53 के लिए बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, 3/5 होगा। तो आप यहाँ 3/5, 6 मीटर पर सेकंड हुआ। ओ समझ में आ गया। आदमी अपनी मेहनत से इधर किस स्पीड से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से जा। और नदी कैसे जा रहा है?
5 मीटर पर सेकंड से, यानी आदमी नेट किस वेलोसिटी से जाने वाला है? 11 मीटर पर सेकंड से। अच्छा ये बताइए, इसको सॉल्व करिए और बताइए, साइन 53 डिग्री बताइए कितना होगा? 4/5। 10 के बगल में 4/5 रखोगे, 5 से 10 2 बार में जाएगा, ये 8 मीटर पर सेकंड नहीं हो गया? और आदमी नदी को क्रॉस कर रहा है किस स्पीड से? 8 मीटर पर सेकंड से। तो 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? मुंह जबानी बता सकता बिना एक लाइन का कैलकुलेशन। आदमी नदी क्रॉस कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, 80 मीटर क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा? उसको 10 सेकंड लगेगा। ये बात समझ में आई? यानी टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम ऊपर लिखेंगे 80 मीटर, अब बाबू नीचे लिखेंगे 8 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कटा 8 से ये 10 बार में जाएगा, सेकंड कूद के ऊपर जाएगा, बना देगा इसको। अब अगर कोई आपसे पूछे हाँ ये आदमी जो यहां पहुंचेगा, बोलो, इसी को ना ड्रिफ्ट बोला जाएगा, जिसको हम डेल्टा एक्स से दिखा रहे हैं। बोलिए ना, यहां से चलना शुरू करता है और वहां पे पहुंच रहा है वो, तो नदी के फ्लो के डायरेक्शन में वो जितना चलेगा उसी को ड्रिफ्ट बोला जाता है। हाँ तो बताओ, इस डायरेक्शन में वो किस वेलोसिटी से चल रहा है? तो अपनी मेहनत से 6 मीटर पर सेकंड से, और नदी ठेल के ले जा रहा है 5 मिनट, टोटल 11 मीटर पर सेकंड नहीं होगा। 11 मीटर पर सेकंड उसको कितनी देर चलना है? 10 सेकंड चलना है। तो कोई चीज अगर 10 सेकंड चले 11 मीटर पर सेकंड से, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 110 मिनट। ये भी मुंह जबानी बता सकते हैं हम लोग। इसीलिए मैंने कहा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमको बाबू ड्रिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए, जिसको हम डेल्टा एक्स से दिखा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो कि है 6 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड। और फॉर्मूले में भी पुट करके देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये VMR cos थीटा है और ये VR है, और इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आया है? तो बच्चों ये आया है 10 सेकंड। तो मिला, अच्छा हाँ सेकंड लिख ही लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं है। मिला जुला के आंसर आ जाएगा 110। और चूंकि इसका सेकंड, ये मीटर पर सेकंड का सेकंड कट नहीं जाएगा, और आंसर आ जाएगा 110 मीटर। आई बात समझ में? ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करके कल आइएगा ना। चलिए ठीक।